आपका पहला नंबर सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो आपकी ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि कौटिल्य कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन है? ठीक है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है कौन से है? तो आपकी ऑप्शन है ए मुद्राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी साकेत। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन है? तो अर्थशास्त्र, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि इंडिका किसकी रचना है? ठीक है, इंडिका जो है वो किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज, डी टालमी। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की। ठीक है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, अगला नंबर प्रश्न है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? ठीक है, यूनानियों ने है जो किसे जो है अमित्रोचेटस कहा है? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कुडाल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार को। ठीक है, यूनानियों ने जो है अमित्रोचेटस कहा है बिंदुसार को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, मौर्य शासक अशोक ने जो है कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो आपकी ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व में, बी 261 ईसा पूर्व में, सी 259 ईसा पूर्व में, डी 251 ईसा पूर्व में। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। क्लियर है साथियों। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रत्येक दिन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए चांसलर, बी विलियम जॉन्स, सी चार्ल्स विल्किंस, डी जेम्स प्रिंसेप। तो साथियों इसका सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अशोक के शिलालेख को है जो सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कालिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए 9वें, बी 10वें, सी 14वें, डी 13वें। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13वें। क्लियर है, 13वें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे शिलालेख में अशोक का बुध साक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ठीक है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुध साक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है ए एहरौरा, बी मस्की, सी एरगुडी, डी सहसराम। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मस्की। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब? मस्की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक एवं आर्मेयिक में प्राप्त होता है? ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है दो भाषाओं ग्रीक एवं आर्मेयिक में प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन ए सरेकुना, बी शाहबाजगढ़ी, सी कालसी, डी समिनदेई। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरेकुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि सांची का स्तूप, अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? तो आपकी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को सही जवाब कमेंट करके बताना है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।